हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज क्वेश्चन टैग का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहला पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाकर क्वेश्चन टैग का पहला पार्ट देखेगा, उसके बाद ही देखेगा ताकि समझ में आसानी से आए, एक एक चीज़ आ जाए। वहाँ हम लोग बात किए थे कि क्वेश्चन टैग अगर बनाना हो तो पॉजिटिव और निगेटिव देखा जाता है। पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो अब जितना रूल वगैरह है उसे कोई याद नहीं करना है। अब एग्जाम्पल लिखेंगे, उसी एग्जाम्पल से आपका रूल होगा, और जो रूल होगा हम उसको साइड में लिख देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, रूल रटना नहीं है, एग्जाम्पल से ही समझते चलना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बउआ, आपके बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के साथ साथ ही रूल पढ़ते चलना है और स्ट्रक्चर सीखते चलना है। देखिएगा बउआ ध्यान से, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक दो बात बता देते हैं। देखिए, दिस हो या डैट हो, इसका अगर क्वेश्चन टैग में चेंज करना हो ना बउओ, तो लिखना क्या चीज़, इट लिखना सब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन टैग दिस या डैट का इट होगा, जबकि दीज और दोज का, दीज और दोज का आप दे में कन्वर्ट सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो ये दो को बात खाली याद रखना, हैशटैग देकर इन्हें लिख दिए हैं। यहाँ इधर हम एग्जाम्पल करेंगे और इधर रूल भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। सिर्फ था दिस और डैट, दीज और दोज का, तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। अब देखिएगा ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहेगा सर जी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में आएगा। तो इज का ई क्या हो जाएगा, निगेटिव, इजंट, और दिस या डैट का इट में बदला जाता है, तो इजंट इट। पहला एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है डैट इज माई बुक, वह मेरा किताब है। तो सेम क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, ज़्यादा चेंज नहीं किया, तो इसका हो जाएगा भी वही, इजंट इट, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ एक और बात याद रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन रहता दिस पेन इज ब्लैक, यह पेन काली है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाइएगा बहू। तो अब देखो दिस अकेला नहीं है, यह है दिस पेन, दिस पेन, आई है दिस। दिस अगर अकेला है तो ये प्रोनाउन का काम करता है, और दिस के बाद अगर एगो कुछ भी आ जाता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको आप पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। तो वो तो बात है ही है। अगर दिस डैट के बाद कुछ है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तब अगर दिस पेन के जगह हम कर दे छोड़ो दिस बॉय इज ब्लैक, तो अब बताओ इसका क्या सब्जेक्ट इट लेगा, नहीं, बॉय के लिए ही आता है कि सी आता है रे, तो इजंट ही हो जाएगा। बस याद रखेगा, अगर दिस या डैट अकेला है तब उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में डैट आएगा, मगर उसके बाद अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो कोई नाउन होगा, तो उन नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दीज आर गुड फ्रेंड, वे लोग या वे अच्छे दोस्त हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो सबसे पहले लिख दीजिए निगेटिव आरंट। दीज या दोज को दे में बदला जाता है, ये बात याद रखिएगा, दीज या दोज को दे में बदलना है। अगला क्वेश्चन है देयर वाज अ पेन, और ध्यान रखना देयर को देयर में ही रहने देते हैं, इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। देयर वाज अ पेन, तो ये पॉजिटिव है, वाज है, एक को नोट नहीं है, तो निगेटिव वाला खोजेंगे तो क्या हो जाएगा, वाजंट, और देयर को देयर में ही रहने देते हैं, वाजंट देयर। करीम वाज लायर, लायर का मतलब होता है झूठा, करीम झूठा आदमी है, झूठा व्यक्ति है। तो ये वाज पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा, तो निगेटिव लिख दीजिए वाज का, वाजंट। करीम लड़का है तो लड़का के लिए ही आता है, तो वाजंट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। याद रखिएगा, वन को भी चेंज नहीं किया जाता है, वन का वने रहने देते हैं। तो ये अभी का एग्जाम्पल का सिनोप्सिस था, सारांश था। यहाँ आपका रूल लिख दिए, एक तरह से स्ट्रक्चर लिख दिए हैं इधर, और इधर एग्जाम्पल हो गया। पढ़ने का हमेशा यही तरीका होता है कि आप चीज़ों को एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा समस्या जीवन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ही कम्स हेयर ऑफन। सॉरी, उससे पहले ये था वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर। तो देखिए, ये वन शुड पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा। शुड नॉट को लिखते हैं शुडंट, और वन का वन ही रहने देते हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं होता है। ही कम्स हेयर ऑफन। अब ध्यान देना, ये सब बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ एक को हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा है, तो बउओ याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसा टेंस है ना जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब जनरली पॉजिटिव वाला में नहीं रहेगा मगर निगेटिव वाला में रहेगा। निगेटिव वाला में डू डज कर देगा ना तो डिड कर देगा, मगर पॉजिटिव वाला में नहीं रखता है। तो यहाँ नहीं है तो इसका या तो डू हो जाएगा या डज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होता है तब डिड होता है। तो ये क्वेश्चन कौन है, पॉजिटिव है या निगेटिव? तो कहेगा सर पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव आएगा, यानी डजंट ही। डू का प्रयोग प्लूरल के सेंस में करते हैं और डज का प्रयोग सिंगुलर के सेंस में करते हैं। चूंकि ही सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर डजंट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई रहता तो यहाँ हम लिखते डोंट का प्रयोग करते। चलिए, प्रसाद बॉल्स फास्टर देन श्रीनाथ। प्रसाद जो है श्रीनाथ से तेज ज़्यादा बॉलिंग करता है। देखिए यहाँ भी एक को हेल्पिंग वर्ब नहीं है मगर एस या एस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव में है, तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बना देते हैं। प्रसाद नाम लड़का का होता है तो यहाँ पर हो जाएगा डजंट ही हो जाएगा। उम्मीद है बउओ एग्जाम्पल समझ में आ गया। अभी और एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपका हैशटैग देकर इधर रूल लिखना है और जैसे हम पढ़ाते हैं पढ़ते चले जाइए। जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझ में इम्प्रूवमेंट आ गया है। क्या आ गया वो? इम्प्रूवमेंट। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए बउओ, आपके बोर्ड पर कुछ और एग्जाम्पल लिखे और यहीं से हम लोग स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला को भी देखते चलेंगे। याद नहीं करना है, समझना है। देखिएगा बउओ, जब भी यहाँ हम लिख देते हैं साइड में, जब भी किसी भी शब्द के अंत में वन या बॉडी रहे, ध्यान से समझना है मेरी बातों को। जब भी किसी शब्द के अंत में वन या बॉडी रहे, क्या रहे बउओ? वन या बॉडी, तो उसका आप क्वेश्चन टैग दे बनाते हो। क्या बनाते हो? दे बनाते हो। अंत में प्लस हम लिखते हैं वन या बॉडी। अब ये वन या बॉडी से बहुत सारा हो सकता है। समवन भी हो सकता है, एनी वन भी हो सकता है, नो वन भी हो सकता है, या नन भी हो सकता है, नथिंग भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ भी हो सकता है, मगर जब यही चीज़ अंत में आपका थिंग रहे, THING, तो इसका क्या बनाते हो आप सब्जेक्ट के रूप में? क्वेश्चन टैग में इट देते हो। बस ये दो गो बात समझाने वाला था, इसको समझ जाइए। अगर किसी शब्द के अंत में हम बोल रहे हैं किसी शब्द के अंत में वन या बॉडी रहे तो उसका सब्जेक्ट के रूप में आप दे देते हैं, जबकि थिंग रहे तो इट देते हैं। अब सारा एग्जाम्पल उसी से लिया गया है, तो इस सब को आप बनाइएगा समझ के। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बउओ, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। अब देखिए समवन आपका पॉजिटिव है, इसके अंत में वन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है रे बउओ? वन लगा हुआ है। तो समवन हैज स्टोलन पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव यानी कि हैजंट। समवन अंत में वन या बॉडी रहे तो उसका बनता है बउओ दे बनता है। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दे लिखा जाता है, तो ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिखा हुआ है एनी बॉडी कैन डांस, तो अंत में लगा हुआ है बॉडी,
तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट बॉडी नहीं आएगा, दे आएगा। तो इसका ही पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव कांट दे हो जाएगा। ध्यान रखना है, कांट दे, कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जाता है। नन हैज बाउट दिस बुक, किसी ने यह किताब नहीं खरीदा। अब देखिए नन ऑलरेडी निगेटिव दे रहा है, यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है कि नन हैज बॉट दिस बुक, मगर नन ऑलरेडी निगेटिव है। यहाँ हैज में नॉट देखकर खाली नेगेटिव नहीं ढूंढना है, यहाँ देखिएगा नन ऑलरेडी निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब यानी कि हैज अंत में वन लगा हुआ है तो हैज दे हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग। ये चीज़ क्लियर हो गया। उम्मीद है सबका एग्जाम्पल ही गलत हुआ होगा, अगर बनाए होंगे जो विद्यार्थी, अब सही कर लीजिएगा। नोबडी क्लियर्ड द एग्जाम, क्लियर्ड, अब देखिए लगा हुआ है नोबडी तो ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्लियर्ड में हेल्पिंग वर्ब नहीं है मगर वर्ब का दूसरा रूप है यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड लिया जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा डिड दे हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ समथिंग इज मिसिंग हेयर, समथिंग, अब थिंग वाला आ गया। जब किसी चीज़ के अंत में थिंग लगा हुआ हो तो उसके लिए सब्जेक्ट इट आता है। थिंग ऐसे भी जानते हो कि नॉन लिविंग थिंग का प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब इट ही आता। समथिंग इज, अब समथिंग क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, इजंट इट बनेगा। एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखेगा, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव होगा तो इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। क्या लिखिएगा, इजंट इट। ध्यान रखना, कितना के मन में सवाल आया होगा कि सर छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर कराते हैं, तो ये छोटे हैं मगर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है, कुछ अलग से पढ़ने का जरूरी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। इससे हर एग्जाम्पल सेंटेंस कितना बड़ा लिख रहा है तो आपको सेंटेंस थोड़ी पढ़ना है, खाली सब्जेक्ट का वर्ब देखिए, उसका हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, ज़्यादा दिन दिमाग नहीं लगाना होता है। अगला क्वेश्चन है, नोबडी डेयर मेंशन टू हिम, नोबडी, अभी नोबडी ऑलरेडी निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग सिर्फ पॉजिटिव बनेगा यानी कि डेयर। अब बॉडी लगा हुआ है तो बॉडी का क्या होता है रे बहू, वन या बॉडी रहेगा तो दे और थिंग रहेगा तो इट का प्रयोग करना। पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, इसका मीनिंग हो गया बहुविवाह भारत में बैन है, बहुविवाह भारत में नहीं चलता है, वही बात लिख दिया गया है। पॉलीगैमी इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, तो ये पॉजिटिव है, मना किया गया है, प्रोहिबिट प्रतिबंधित है तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव, इजंट अ पॉलीगैमी। कोई वस्तु है, कोई टॉपिक है, नॉन लिविंग थिंग है, अगर लड़का का नाम होता तो ही होता, लड़की का नाम है तो सी होता, कोई थिंग है तो इट होगा, तो इसीलिए हो जाएगा इजंट इट। तो यहाँ तक भी एग्जाम्पल में आई दो गो रूल याद रखिएगा, वन या बॉडी के लिए दे आता है और थिंग के लिए इट आता है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, दो रूल। अब तीसरा रूल हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं और समझने का फिर से प्रयास करते हैं। तो देखिए वो अगला एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं और यहाँ से आपका रूल भी क्लियर हो जाएगा, तो समझने का प्रयास करिएगा। जब इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव के मतलब क्या होता है सर जी, तो इंपरेटिव के मतलब होता है आदेशवाचक, आदेश सूचक या वाचक कुछ कह लीजिए। जब आदेशवाचक, अब सर आदेशवाचक को पहचानिएगा कैसे, तो याद रखिएगा वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब वन से स्टार्ट करेगा उसके बाद कुछ भी रहेगा, वर्ब वन से स्टार्ट करेगा और कुछ भी रहेगा, और कभी कभी उससे पहले प्लीज भी जोड़ दिया जाता है, एक ही बात है, तब प्लीज को कंसीडर नहीं करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है V1, अब V1 से जब स्टार्ट करेगा कोई, जैसे कि आपके बोर्ड पर लिखे हैं, तब उसका क्वेश्चन टैग बनाने का सिंपल सा तरीका है, अगर पॉजिटिव है वाक्य तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वांट यू, क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन निगेटिव में है तो इसका बनेगा विल
यू। बस याद रखिएगा, विल यू और वांट यू का प्रयोग किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। अगर, जो बात बोलने जा रहे हैं उसको भी ध्यान, अगर इम्परेटिव सेंटेंस से किसी को दिल पर कोई तकलीफ होता है, कोई पसंद नहीं आता है, तब उसके लिए विल नॉट या वांट नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं कांट यू का प्रयोग करते हैं। ये कांट यू कब है? जब ऑर्डर दिया, किसी को पसंद नहीं आया, इसमें एग्जांपल में भी हम समझाएंगे, तब उसके लिए प्रयोग करना है कांट यू। जनरल है ऑर्डर कि चलो भाई एक गिलास पानी लिया होता है, ये तो इसी से किसी को नाराजगी नहीं होगी, तब उसके लिए वांट यू और विल यू। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। साइन द लेटर, लेटर पर साइन कर दीजिए। तो सबसे पहले पहचानिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं होगा कि साइन द लेटर V1 से स्टार्ट कर रहा है तो ये है पॉजिटिव, तो इसका उधर बनेगा निगेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस में वांट यू लिख दिया जाता है और कुछ राम कहानी नहीं लिखा जाता है। ओपन द लेटर, सॉरी ओपन द डोर है, ओपन द डोर दरवाज़ा खोलिए, तो दरवाज़ा खोलिएगा, इससे भी किसी को नाराज़गी नहीं होगा, तो इसका क्या बना दीजिएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका बनेगा वांट यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, डोंट डू इट, ऐसा मत करिए, तो ये लगा हुआ है डोंट, यानी कि नेगेटिव दर्शा रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, और डू इट तो हो जाएगा विल यू। उम्मीद है बहु एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला है प्लीज कम हेयर, तो इलीज प्लीज को नहीं देखना, ये खाली आपको दिमाग भटकाने के लिए दे देता है। प्लीज कम हेयर, कम हेयर V1 है यानी पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव वांट यू बनेगा। अगला है प्लीज डोंट गो आउट, तो डोंट देखिए, डोंट है निगेटिव, तो एक क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हो जाएगा विल यू। अब देखिए, कृपया करके बाहर मत जाइए, तो इससे किसी को नाराजगी नहीं, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं, तो दिक्कत किसी को नहीं होगा। शट अप, अब देखिए शट अप, चुप हो जाओ रे, हो सकता है आप अच्छा बात बोल रहे हो, हम कहते हैं चुप हो जाओ रे, शट अप, तो इससे किसी को इरिटेशन हो सकता है, कोई इरिटेट हो सकता है, और इसके लिए कांट यू का प्रयोग करिएगा, ध्यान रखना कांट यू। तो शट अप के लिए बनेगा कांट यू। अगर ऑप्शन में कांट यू न रहा, तब यहाँ पर आप वांट यू कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वांट यू ये तब के लिए है जब आपके ऑप्शन में कांट यू है ही नहीं है, तब वहाँ कहिएगा क्वेश्चन गलती हो गया, आंसर गलती हो गया, तो ना क्वेश्चन गलत है ना आंसर गलत है, आप वहाँ पर वांट यू कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है यूज योर मोबाइल, अपना मोबाइल इस्तेमाल करिए। हो सकता है अपना मोबाइल इस्तेमाल आपको विशेष काम हो, किसी से मांगे, मगर ओखनी तक ना ज्ञान बांट दिया होगा कि अपन मोबाइल चलाओ ना रे, हमरा से काहे मांगता है, तो ये कहीं ना कहीं इरिटेट आपको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, मगर एक पॉसिबिलिटी है कि इरिटेट हो जाइएगा। तो यूज योर मोबाइल का क्या बनाइएगा, वो कांट यू, मगर ऑप्शन में रन रहा तो वांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइंड योर लैंग्वेज, अपना दिमाग ठिकाने पर रखिए, ज़्यादा अनसंटना बोलबाल करिए, तो ये भी वर्ब का पहला फॉर्म होते हैं। यहाँ देखिएगा, आप कांट यू तो कर ही सकते हैं, और न रहा तो वांट यू भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से इस पूरे एग्जाम्पल से हमने सीखा इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य अगर वर्ब वन रहेगा तो उसका अगर पॉजिटिव है एग्जाम्पल जो दिया हुआ है तो कर बनेगा वांट यू, अगर निगेटिव है तो उसका बनेगा पॉजिटिव विल यू। अगर इरिटेट हो रहे हैं तो आप कैंट यू का या कांट यू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है बहू यहाँ तक क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक या दो पार्ट और बच गया है जो कि हम अगले वीडियो में आप लोग को समझा देंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा देना है ताकि जो हम पढ़ाएं घप से आपके भीड़ आ जाए। तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।